खासकर जो आज के तकरीब के मेहमानी खुसूसी है वो श्री रमेश कुमार अंग्राल जी, डीआईजी डायरेक्टर होम गार्ड्स कश्मीर। भी चंद लम्हात बाकी है लेकिन नवाजेंगे। उसके बाद डीआईजी डायरेक्टर होम गार्ड्स, जबकि इस तकरीब एसडीआरएफ बटालियन के जो कमांडेंट महोदय है वो मोहम्मद मुख्तार साहब वो क़यादत करेंगे, लीड करेंगे। और जो श्रीनगर का कंटिंजेंट है से आए हुए हैं हमारे चीफ वार्डन, हमारे डिप्टी चीफ वार्डन, जैसे कि आपको पता है पूरे देश की तरह आज कश्मीर में भी 63rd होमगार्ड सिविल डिफेंस रेजिंग डे जो है वो मनाया जा रहा है। इस दिन की जो अहमियत है वो इसी से पता चलती है कि जो होमगार्ड और सिविल डिफेंस वॉलंटरीली देश की सेवा में कंट्रीब्यूशन है वो आप सबको मालूम ही है। हाल ही में जो यहाँ इंसिडेंट्स हुए जिसमें फ्लड्स आए, नेचुरल कैलेमिटीज़ हुई या फिर ऑपरेशन सिंदूर जो था उसमें जो सिविल डिफेंस, होमगार्ड्स और एसडीआरएफ ने जो भूमिका निभाई है वो एक प्रशंसा का पात्र है। हमारे हौसले बुलंद आज के परेड कमांडर सब इंस्पेक्टर नजीर अहमद क़यादत कर रहे हैं। सिविल परेड कमांडर साहिब मोहम्मद मुख्तार सलामी मंच के खसूसी सलामी लेते हुए फर्स्ट बटालियन एसडीआरएफ का ये कंटिंजेंट सब इंस्पेक्टर गुलाम अहमद क़यादत कर रहे हैं और शाही टीम की काफी तादाद हासिल करते हुए खास मेहमानों और आज के इस तकरीब के मेहमान हुसैन मीर साहब, एसएसपी श्री मशहूर अहमद मीर साहब, कमांडेंट एसडीआरएफ बटालियन के साथ वीआईपी गैलरी में मौजूद। और इसके बाद सिविल डिफेंस कंटिंजेंट आशिफ बाबा साहब क़यादत कर रहे हैं और इसके बाद सिविल डिफेंस श्रीनगर में लीड कर रहे हैं और हमारे खसूसी सलामी लेते हुए। और इसके बाद डिप्लॉयड इन हिस्ट्री इज पुलिस वही by putting their own life at grave risk, वही जिलानी डार साहब के बाद शब्बीर अहमद वानी साहब, भट्ट साहब, शब्बीर अहमद भट्ट साहब नौगाम प्लेस फ्लोर पे बहुत सारे इंजर्ड को बचाने की कोशिश की। इसके बाद नाउ द न्यू कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स एंड दीज अवार्ड्स आर इम्तियाज हुसैन के बाद डॉक्टर साहब थोड़ा सी पास में जोरदार तालियां। शुक्रिया डॉक्टर, खुद हूँ, उम्मीद करेंगे अच्छा फोटो आपको बहुत बहुत मुबारक, डबल मुबारक है। इनको कमांडेंट जनरल का मेडल भी मिला है, सिल्वर मेडल मिला है ना। उसके बाद डिविजन डिफेंस श्रीनगर है। हाँ सर, आप कमांडेंट महोदय एसडीआरएफ फर्स्ट बटालियन हमेशा की तरह हमारे साथ हमारी डिफेंस होम गार्ड्स कोने कोने में पहुंच जाएगा। आप यहाँ पे आए, हमारी हौसला अफजाई श्री रमेश कुमार अंग्राल जी जो एज ए टोकन ऑफ लव ये ट्रॉफी ले रहे हैं। पे 63rd रेजिंग डे जो होम गार्ड्स और सिविल डिफेंस का है वो मनाया। यहाँ पे एक पुरवकार तकरीब हुई। इस सिलसिले में ये ताज्जुब कि आप जानते हैं यहाँ पे हमने 63rd रेजिंग डे होम गार्ड्स और सिविल डिफेंस का मनाया, जिसमें जो मैसेजेस थी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और बाकी जो ऑनरेबल एलजी साहब हैं या बाकी डिग्निटरीज है वो यहाँ पे पढ़ के सुनाई गई। यहाँ पे एक शानदार परेड का भी एहतमाम किया गया और साथ साथ में यहाँ पे पूरे
कश्मीर प्रांत से हमारे सिविल डिफेंस वार्डन्स, चीफ वार्डन्स और वॉलंटियर्स भी यहाँ पे तशरीफ फरमा थे और बहुत सारे सिविलियंस भी आए हुए थे। इस सिलसिले में यहाँ पे इसकी आज की जो ख़ास बात थी वो हमारे जो कमांडेंट जनरल साहब हैं, एजी मीर साहब डीजीपी, उनकी तरफ से 4 लोगों को आज 10,000 रुपये का अवार्ड दिया गया और कमेंडेशन सर्टिफिकेट भी उनकी तरफ से उनको मिली है। हर एक जो ये वॉलंटियर है जिन्होंने रिसेंटली बहुत अच्छा काम किया, एक सिविलियन है सईद नज़ाकत शाह जो कि अनंतनाग ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। जब पहलगाम में एक बारबरिक टेरर अटैक हुआ जिसमें बहुत सारे हमारे टूरिस्ट जो हैं वो शहीद कर दिए गए, उसमें से एक वॉलंटियर था जिसने एक टूरिस्ट फैमिली को जंगल के रास्ते से निकाल के उनको टेररिस्ट से बचाया। और फिर उस फैमिली की भी ज़बरदस्त सराहना करनी पड़ेगी जिन्होंने फिर उस सिविलियन को, कश्मीरी लड़के को अपने घर बुलाया। उसको भी आज यहाँ पे 10,000 का इनाम मिला है और साथ में एक सर्टिफिकेट भी मिली है। इसके साथ साथ रिसेंटली आप को पता होगा कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ नौगाम पुलिस स्टेशन में। वहाँ पे कुछ एक्सप्लोजिव जो टेररिस्ट से रिकवर किया गया था उसमें एक्सप्लोजन हो गया और फिर वहाँ पे बहुत सारा जानी और माली नुकसान हुआ। उस वक्त जो वहाँ के लोकल सिविलियंस थे वो सबसे पहले एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स उनने उस वक्त रिस्पॉन्ड किया। उसमें 3 वॉलंटियर जो वहाँ के लोकल सिविलियंस थे जो सबसे पहले पुलिस के लिए रेस्क्यू के लिए आए अपनी जान की परवाह न की करते हुए, उनमें से भी हर एक 3 लोगों को 10,000 का इनाम यहाँ पे दिया गया है और साथ में कमेंडेशन सर्टिफिकेट भी हमारे डीजीपी एजी मीर की तरफ से दिया गया है। मैं उन सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ, खासकर उन 3 वॉलंटियर्स का और वो जिन्होंने पहलगाम टेरर अटैक के बाद अपनी बहादुरी दिखाई, उन सब का शुक्रगुजार है। पूरा नेशन जो है उनका शुक्रगुजार है और मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलजुल के इकट्ठे होके कोई भी आपदा आए, कोई भी डिजास्टर हो, कोई भी चुनौती हो, उस वक्त हम सब वी शुड ऑल राइज टू द ओकेजन एंड डिस्प्ले द काइंड ऑफ कमिटमेंट दैट दे हैव डन। उन्होंने न सिर्फ हमारे लिए वो एक मशाल राह है लेकिन पूरे देश के लिए, पूरे नेशन के लिए मशाल राह है। थैंक यू सो मच। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि आज 63rd रेजिंग डे है होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस का। पूरे देश की तरह आज कश्मीर वैली में भी इसको मनाया गया। जो मेन फंक्शन था वो यहाँ SDRF बटालियन जो श्रीनगर में है वहाँ पे मनाया गया है। आपने देखा कि कैसे परेड हुई, उसके बाद बैंड का डिस्प्ले हुआ और जो डिग्निटरीज के मैसेजेस थे वो सारे पढ़े गए। ऑनरेबल प्रेसिडेंट से लेकर के जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट डिग्निटरीज हैं उन्होंने जो आज के दिन में जो संदेश दिए हैं वो पढ़ करके सुनाया गया। और इसका मतलब मकसद एक ही है कि जो हमारी कंट्रीब्यूशन है देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, उसको रीअफर्म किया जाए कि हम इसको और कैसे जो है वो बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको पता है कि ये होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस जो है वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये जो लोग हैं ये वॉलंटरली साथ जुड़ते हैं और देश की तरक्की में अपना योगदान देते हैं। स्पेशली जब कोई आपदा आती है या कोई क्राइसिस आता है या कोई डिज़ास्टर होता है, तो आपने देखा होगा कि पिछले दिन जब फ्लड्स थे या फिर कोई और किसी तरह की कोई आपदा थी, उसमें इन लोगों ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में हम लोग और इस बेहतर परफॉर्म करेंगे और लोग जो है वो हमारे साथ जुड़ेंगे। सर, हाल ही में जो नौगाम में एक्सीडेंट ब्लास्ट हुआ, वहाँ पे SDRF टीम या और भी जिन्होंने वॉलंटियरली काम किया, तो उनके लिए क्या मैसेज दिया? देखिए, मैंने जैसे बताया कि कोई भी जो इंसिडेंट होता है उसमें लोगों की हेल्प करनी, रेस्क्यू करना, लोगों की मदद करनी। जैसे आपने नौगाम का बताया, तो जब ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद एक अफरा तफरी का माहौल था। तो वहाँ के जो विसिनिटी में जो सिविलियंस थे उन्होंने फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन करके लोगों को बचाने में हमारी मदद की। और इसीलिए आज के दिन डायरेक्टर जनरल जो SDRF और सिविल डिफेंस होमगार्ड्स हैं, उन्होंने 3 जो सिविलियंस जिन्होंने ये बड़ा अच्छी तरह से काम किया उनको सर्टिफिकेट से भी नवाजा और कैश रिवॉर्ड भी दिया। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि इस तरह के अगर जो भी इंसिडेंट अगर होते हैं तो उसमें जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं हम उसको इसी तरह से सराहेंगे और लोगों से भी उम्मीद है कि वो आगे आकर के लोगों का तावन करें और उनको मदद करें। सर, अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, वहाँ पे भी वॉलंटियर्स ने बहुत अच्छा काम किया, तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी?
वो तो मैसेज तो एक ही है कि जो भी कोई मुसीबत होगी, कोई आपदा होगी या कोई डिजास्टर होगा, उसमें जितना हो सके अपनी स्किल्स का यूज करते हुए लोगों की मदद करें, लोगों को रेस्क्यू करें। सर, लोगों की स्किल्स को एनहेंस करने के लिए क्या कुछ नए प्रोग्राम्स लाए जाएंगे? देखिए, वो तो ऑनगोइंग एफर्ट है गवर्नमेंट का कि किस तरह से अपनी कैपेसिटी जो है वो इन्हांस की जाए। तो उसके लिए डे टू डे बेसिस पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो चलते रहते हैं। जो भी कोई नए चैलेंजेस आते हैं उनके बारे में लोगों को बताया जाता है। उनकी ट्रेनिंग यहाँ भी होती है, बाहर भी होती है, ताकि वो जितनी भी हमारे अपकमिंग चैलेंजेस हैं, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन को लेकर के हो या क्लाइमेट चेंज को लेकर के हो, उसको वो मीट आउट कर सकें और उसी तरह से लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उस पर पूरा उतर सकें। जैसे सिविल डिफेंस जो है ऑलवेज फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे जो है हर जगह पर हम लोग इनके जवान को देखते हैं। क्या कुछ नए इक्विपमेंट्स या इनको टेक्निक्स दी जाएंगी, नए नए इक्विपमेंट्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स इनको दिए जाएंगे जिनसे जो है इनका काम भी आसान है? देखो, मॉडर्नाइजेशन जो है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जितने भी नए चैलेंजेस आ रहे हैं उनके देखते हुए जो बेस्ट इक्विपमेंट हैं, चाहे वो यहाँ पे अवेलेबल हैं या फिर ग्लोबली, उनको यहाँ लाया जा रहा है और जो हमारी मैन पावर है उसको भी ट्रेन किया जा रहा है ताकि जो अपकमिंग चैलेंजेस हैं उनको मीट आउट किया जा सके। थैंक यू सो मच।